Hello everyone, myself Dr. Dipesh and in this video we are going to discuss about recalls। देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि क्या हमें रिकॉल्स देखने चाहिए, क्या हमें नहीं देखने चाहिए। आपका जब एग्जाम हुआ था, जब आपने क्या रिकॉल्स देखे थे, और अगर रिकॉल्स देखे थे तो उसमें आपने कितना स्कोर किया था और मेन एग्जाम में कितना स्कोर किया था। देखो ये बहुत बड़ा मिथ है कि रिकॉल के अंदर जो भी आप लोग कैलकुलेट करोगे वही एग्जैक्ट स्कोर आ जाएगा। कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाके आप लोगों को एक स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ। जब मेरा एग्जाम हुआ था उसके बाद मैंने किस तरीके से रिकॉल कैलकुलेट किए थे, और वो जो रिकॉल मैंने कैलकुलेट किए थे वो रिकॉल में और मेन एग्जाम के जो एक्चुअल नंबर, मतलब जो रिजल्ट में मेरे आए थे, उसमें कितना डिफरेंस रहा। ठीक है, तो मैं देखो आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो एग्जाम था दैट वाज ऑन 20th ऑफ जनवरी। ठीक है, मतलब अब लगभग एक साल हो गया उस एग्जाम को। तो मैं जो अपना मेरा सेंटर था वो आया था, उदयपुर में आया था। तो मैंने अपना एग्जाम वगैरह दिया। ठीक है, देखो जो हमारा एग्जाम था उस एग्जाम के अंदर भी ऑलमोस्ट कुछ सिमिलरिटीज थी जो इस वाले एग्जाम के साथ है। वो क्या था कि देखो ये वाला एग्जाम जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड हार्ड बता रहे हैं। हमारा वाला था वो भी मतलब ऑलमोस्ट मॉडरेट से हार्ड की तरफ था, लेकिन उसमें वन लाइनर्स ज्यादा थे और अब की बार थोड़ा क्लिनिकल बेस ज्यादा है। ठीक है, और सेकंड पेपर वाज लाइक इजी इजी। तो फर्स्ट पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम से इतने सारे वन लाइनर्स आ गए। और मेरे पीएसएम में भी कुछ क्वेश्चन में देखो बसड़ होती है। पीएसएम इज लाइक ऐसा सब्जेक्ट है वो कि हम उसको कितना भी पढ़ ले लेकिन कहीं ना कोई चीज ऐसी नहीं आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहा था। तो फिर उसके बाद जो मैंने दोनों पेपर अपने दोनों सेट दे लिए तो आई वाज लाइक इन अ सिचुएशन की पता नहीं मैं पास होऊंगा, पता नहीं मैं फेल होऊंगा। तो ये कंडीशन आप लोगों की भी होगी जब आपने एग्जाम दिया होगा, उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर से निकले होंगे। और ये कंडीशन आप लोगों की रहेगी लगभग 1 से 2 दिन तक। ठीक है, उसके बाद आप लोग या तो निश्चित की तरफ चले जाओगे कि यार मैं शायद पास हूँ, या फिर आपको डाउट होगा कि यार हो सकता है कि शायद मैं कुछ नंबरों से रह सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें परेशानी क्या आती है, रिकॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिड़ते ही रिकॉल्स देखने लग जाएंगे। देखो अगर आप अभी अभी एग्जाम हुआ है और अगर आप अभी रिकॉल्स देख रहे हो तो सबसे पहली बात तो है कि आप अपने आप को टेंशन दे रहे हो। बेमतलब में रिकॉल्स देख के क्या फायदा है यार, अभी आप रिकॉल्स मत देखो। अब मेरा कहना तो यही है। देखो मैंने जब एग्जाम दिया था उसके बाद जब मैं घर पे आया था तो मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन तक कोई रिकॉल नहीं देखा था। मतलब हाँ, आई गेस ऑलमोस्ट अ वीक मैंने एक वीक के लिए कोई रिकॉल कुछ भी नहीं देखा था। और मुझे रिकॉल देखने भी नहीं थी, मेरे को सीधा रिजल्ट देखना था। लेकिन सबकी किस्मत में एक ऐसा दोस्त होता है जो आपके पास आएगा और आके बताएगा कि यार तूने उस वाले सवाल का आंसर क्या किया था यार। फिर आप बोलोगे कि इसका मैंने तो आंसर ये किया था, तो फिर वो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, इसका क्वेश्चन का तो ऑप्शन ही नहीं था। मतलब ऐसी कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी पैदा करेगा जिससे आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि यार मैंने जो किया था वो सही है या फिर सामने वाला बोल रहा है वो सही है, तो क्यों ना एक बार रिकॉल देखा जाए। तो ये वाली जो दिक्कत थी वो मेरे साथ हुई थी। तो मेरा दोस्त आया, वो मेरे को हर दिन मिलता था। हर दिन हम घूमने के लिए जाते थे और घूमने जाते थे जब यही डिस्कशन होता था कि बोले भाई तूने इसका सवाल क्या किया, उसका आंसर क्या था, उसका ये था। तो ये सारी चीजों के बीच के अंदर फिर मैंने सोचा कि अब मुझे रिकॉल देख लेने चाहिए। फिर उसके बाद उसने ऑलरेडी रिकॉल चेक कर लिए थे और उसने अपना स्कोर बताया कि यार मेरा इतना इतना स्कोर आ रहा है और मेरा एग्जाम का पेपर भी थोड़ा ठीक ठाक गया था। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार पता नहीं इसका स्कोर इतना आ रहा है तो मेरा पता नहीं कितना आएगा, और वो पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भी रिकॉल मिलाना चाहिए। तो फिर मैंने देखो बहुत सारे रिकॉल आ रहे होंगे अभी, अराइज पे, मिस्ट पे, मैरो पे, प्रेप पे, सेरिपेलम पे, बहुत सारे ऐप हो गए। तो अब देखो सबसे पहली बात तो है कि जो रिकॉल होंगे, अगर आप ऑलमोस्ट वीक के बाद देखते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो और उससे अपना रिकॉल फटाफट फटाफट आप मिला सकते हो। अभी अगर रिकॉल देखोगे तो सब अज्यूम कर रहे हैं, अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं आया। और एग्जैक्ट रिकॉल तो देखो आता नहीं है, लास्ट तक भी नहीं आता। लेकिन ये कि ऑलमोस्ट 250 to 270 क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं लगभग एक वीक के अंदर, जो ऑलमोस्ट रेप्लीकेट करते हैं। एग्जैक्टली नहीं आते, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं आ पाता है, लेकिन ऑलमोस्ट रेप्लीकेट करते हैं, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि शायद मेरा स्कोर इतना आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया और मैंने कैलकुलेट किया था ऑलमोस्ट 260 या 270। आरआईज की एक पीडीएफ आई थी, उसके अंदर से मैंने अपना स्कोर लास्ट के अंदर रिकॉल किया था, और वही मैं मतलब प्रिसाइज पीडीएफ मान रहा था उस टाइम पे। जो आरआईज की पीडीएफ आई थी दैट वाज वेरी गुड, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत सिमिलर आए थे। रिकॉल मतलब जो मेन एग्जाम से मेरे को जहां तक याद आ रहा था कि मेन एग्जाम में और जो वो पीडीएफ थी उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलरिटी थी। तो मैंने उससे अपना रिकॉल मैच किया और मेरा स्कोर आ रहा था ऑलमोस्ट 196, ऑलमोस्ट 195 196 के आसपास आ रहा था। मैंने 260 270 क्वेश्चन चेक किए थे। मतलब देखो अभी इसमें 30 क्वेश्चन के आसपास का गैप रह रहा है। तो आई वॉज अज्यूमिंग कि यार अगर +20 -20 करते हैं तो भी मैं पास पास वाली सिचुएशन के अंदर हूँ। तो मैं एक तरफ से संतुष्ट था कि ठीक है यार, जो भी होगा पास हो जाएंगे। अब जब मेन एग्जाम का जब मेन रिजल्ट आया तो वो शायद 6 या 7 फरवरी को आया था, ऑलमोस्ट 10-15 दिन के बाद ही आता है रिजल्ट अपना।
तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद हो सकता है कि मेरे 200 के आसपास नंबर आएंगे, और वही हुआ, क्योंकि मेरा 195 रिकॉल आ रहा था और जो मेरा मेन एग्जाम का स्कोर आया दैट वाज 190। सो आई गॉट 190 स्कोर इन माय मेन एग्जाम। अब देखो, आपका अगर स्कोर 170 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो आप प्लस माइनस 15 से 20 कर सकते हो। देखो इसमें बहुत सारी कंडीशन क्या होती है। देखो मेरा कोई दोस्त था, एक दोस्त था मेरा, तो उसका स्कोर जो आ रहा था दैट वाज ऑलमोस्ट 170 के आसपास आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसका मेन एग्जाम का स्कोर आया दैट वाज 200। तो अब आप देखो, ये प्लस 15 माइनस 20 वाला भी नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट उसके 30 मार्क्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो आप जब जो रिकॉल आप देख रहे हो उसमें आपका जो भी स्कोर आ रहा है उससे आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट मत हो, या पूरी तरीके से मोटिवेट भी मत हो कि यार मेरा स्कोर तो इतना ही है। रिकॉल एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ चीजें सेम होती हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, कुछ के आंसर वहां पे चेंज हो जाते हैं, और कुछ नंबर आपके काट भी लिए जा सकते हैं। तो आप देखो, थोड़ा एक प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि अगर आपके मार्क्स लगभग 160 170 आ रहे हैं तो आप प्लस माइनस की सिचुएशन के अंदर हो, ठीक है। और आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट पास पास की सिचुएशन के अंदर हमें, क्योंकि 170 के अंदर अगर प्लस 15 माइनस 15 भी अगर हम करते हैं तो भी हम ऑलमोस्ट पास की सिचुएशन के अंदर रहेंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर 130 140 और 150 के बीच के अंदर है तो वो फिर लक वाला फैक्टर हो जाता है कि अब भगवान भरोसे वाली बात है, ठीक है। तो लेकिन डिमोटिवेट हमको अभी भी नहीं होना है। और मेरा मानना तो अभी तक यही है कि अगर आप लोग रिकॉल नहीं देखो, इस तरीके की टेंशन ही ना लो तो बेस्ट होगा। अगर आप लोगों को ज्यादा ही बिल्कुल चुल मच रही है कि यार मैं एक बार रिकॉल देख ही लेता हूँ, मेरे को संतुष्टि हो जाएगी, तो बात अलग है। बाकी मेरा मानना यह है कि रिकॉल देखने नहीं चाहिए, क्योंकि रिकॉल देखने से भी मतलब की टेंशन आपके दिमाग में पैदा होती है। मैं 7 दिन तक बिल्कुल चिल था, मेरे को कोई लोड नहीं था, लेकिन जब वो मेरा दोस्त मुझे मिला, वो हर दिन मेरे को स्कोर बताता था कि मेरा इतना आया, तेरा कितना आया, तेरे को कितने कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें के दिमाग में वो करती है, फिर अपन सोचते हैं कि यार खास उसका आंसर मैंने वो मार दिया होता, खास उसका आंसर वो मार दिया होता। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, और वो आप अब कर नहीं सकते। आपका काम था कर्म करना, आपने कर्म कर दिया है, जो भी फल आएगा वो भगवान भरोसे है। सो दैट वाज इट गाइस, एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा कुछ आइडिया लग गया होगा। और मुझे भी थोड़ा ऐसे नॉस्टैल्जिया वाली फील आ गई, क्योंकि 1 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट आया था, एंड आई नो कि आप सब लोग अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम के अंदर। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को भी नहीं पता होता कि कोई कितना क्या स्कोर करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेहनत की है, अगर आप लोगों ने पूरी शिद्दत से जान लगा कि एग्जाम दिया है, तो आपका रिजल्ट फॉर श्योर अच्छा आएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुड लक, ठीक है। अब जब भी अपना रिजल्ट आएगा अपन तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।